हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत 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 दिन बाद आज मैंने ट्राई किया कि मैं व्लॉग बनाऊं। वो भी ये एक दिन नहीं, करीब करीब 3-4 दिन की थिंग है। सो आदिशि के लग चुके हैं समर हॉलीडे और मैं आदिशि को लेके गई थी उसकी भरतनाट्यम क्लास, बिकॉज वो समर फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाली है। उसके बाद घर आकर मैंने अपनी घर में उगाई हुई जो मेथी थी उससे तोड़ी, और ये इतनी अच्छी थी, बिलीव मी। मतलब एक जो होता है ना, बिना किसी दवाइयों से ग्रो की हुई मेथी, और फिर मैंने इसके पराठे बनाए जो कि बहुत ज़्यादा यमी लग रहे थे। नेदरलैंड्स में यूजुअली मेथी इतनी इजीली नहीं मिलती, कुछ इंडियन स्टोर्स के अलावा। और फिर हो गया नेक्स्ट डे सुबह, हमने तैयारी की आदिशि को समर फेस्टिवल में रेडी करने के लिए। आशीष लंच और बाकी तैयारियां नीचे कर रहे थे और मैं कर रही थी आदिशि का मेकअप एंड ऑल। भरतनाट्यम के लिए आदिशि को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। ये मेरे हिसाब से न केवल प्रैक्टिस से आता है कि कैसे रेडी करना है, लेकिन एक एक प्रेशर तो होता है, नो डाउट। और वो मुझ पे भी हमेशा होता है, क्योंकि करीब करीब 2 घंटे पूरे लगते हैं ये पूरा रेडी करने में, ड्रेस पहनाने में, मेकअप करने में। मेकअप भी आप बस इतना सा नहीं कर सकते, आपको एक लेयर तो चेहरे पर फाउंडेशन और फेस पर लगानी ही होती है। और उसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि आप अगर नहीं करोगे ना तो वो स्टेज से सुंदर नहीं लगेगा। आंखें प्रॉपर होना। सो भरतनाट्यम न केवल प्रैक्टिस डांस की मांगता है, बट एक प्रॉपर तरीके से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे कुछ भी पहनकर परफॉर्म नहीं कर सकते, आपके एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। सो मेकअप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ भरतनाट्यम। अगली चीज़ जो कि मुझे ऐसे लगती है इसमें वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अरे कैसे करती हो, हमारे से तो नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट नहीं होता, इट्स द सेम लाइक कि आप जब हॉकी प्रैक्टिस के लिए या आप फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए अपने बच्चे को लेकर जाते हो, सेम ये वैसा ही है। आपका जो कहना चाहिए, आप जो दे रहे हो उसका तरीका सिर्फ अलग होता है, बट बच्चे को टाइम तो आपको देना ही पड़ता है इन चीज़ों को। उसके बाद हम आ गए समर फेस्टिवल में, जहाँ दिश्री काफ़ी एक्साइटेड थी और अपने सारे ग्रुप पीपल्स के साथ, जो लोगों के साथ परफॉर्म कर रही थी। उसके परफॉर्मेंस के बाद हमने खाए छोले भटूरे और वो दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा दिश्री ने परफॉर्म किया। और फिर नेक्स्ट डे हम गए दिश्री की पेरेंट्स मीटिंग में, जो इस ईयर की लास्ट पेरेंट्स मीटिंग थी समर हॉलीडे के टाइम की, के पहले की, वो अटेंड की हमने। और उसके बाद में उसी वीक में आदिशि की जो टीचर हैं, आदिशि की जो गुरु हैं, उन्होंने प्रॉपर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की थी, क्योंकि आदिशि ने अपना ग्रेड 1 कंप्लीट कर लिया है भरतनाट्यम में। सो सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और फिर एक इवेंट हुआ जहाँ आदिशि को अपना ग्रेड 1 का सर्टिफिकेट मिला और अनाउंस हुआ कि आदिशि नेक्स्ट ईयर ग्रेड 2 में जाएगी। सो ये पूरा छोटा सा व्लॉग मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको बता पाऊँ कि एक हफ़्ते में छोटी छोटी चीज़ें क्या क्या हुई। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आगे भी व्लॉग फटाफट बहुत सारे वापस से पहले की तरह आने लगे। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, रील्स होती हैं, और मैं यूट्यूब के लिए भी शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। सो इस बार के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।